नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। तो आज अगेन और एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि 11 नंबर ऑस्पिशियस है और आज 11वां दिन है, 11th डे। 11th डे इज ए वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छा और ज़्यादा भी रहेंगे। सो आज भी हम एक अच्छा क्लास करेंगे जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है हमारा लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, या अगर हम देखेंगे कि लाइफ मतलब क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ में तो आनंद भी है, दुख भी है, सुख दुख का मिलन है। तो जन्म लिए हैं, वहाँ से मरते वक्त जो कुछ भी अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव ही हमारा जीवन है। और अगर हम देखेंगे कि जैसे आ, अगर सोचिए हमारा जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे उसमें कुछ कठिनाई आते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइफ। और सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी अगर हम देखें तो वो भी लाइफ है। तो क्या कर रहे हैं लाइफ में, पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं। तो एक चीज तो जरूर कर रहे हैं, और वो है श्वास लेना और छोड़ना। वो तो कंटिन्यूस चल रहा है, 24/7 चल रहा है। सोते वक्त भी वो चल रहा है, वो श्वास तो चल रहा है। दूसरा और क्या चल रहा है, दूसरा और एक है, और वो है आपका विचार। विचार भी कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग, सो वे विचार भी चल रहे हैं। सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच इज हैपनिंग। नाउ थर्ड और क्या चल रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं दिन भर या रात को भी, सपनों में भी आप अनुभव कर रहे हैं। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ। सो ये भी जीवन है। अभी और क्या कर रहे हैं, तो अभी देखा वी हैव बीन ब्रीदिंग, श्वास तो लेना जो छोड़ना चल रहा है। उसके बाद फिर आपको आपका विचार चल रहे हैं, अनुभव चल रहा है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो चल रहा है वो है आपका रिलेशनशिप्स। मतलब आप हर वक्त रिलेट कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, और रिश्ता वो अनुभव कर रहे हैं। और ये रिश्ते में क्या मेन चल रहा है, दो चीज ही चल रहा है। एक है आप प्यार अनुभव करते हैं, और एक आप नफरत अनुभव करते हैं। एक रिलेशनशिप में या प्यार अनुभव करते हैं या नफरत अनुभव करते हैं। तो किसी को देखते हैं वो बहुत अच्छा लगते हैं, आपका जो रिश्ते हैं, वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, या आपका टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, और कलीग्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी। तो फिर भी उनके साथ भी एक रिलेशनशिप होती है। अगर बस में जाते हो तो बस का कंडक्टर से बात होती है, तो वो या आपको गुस्सा करता है, या नहीं तो आपको अच्छी तरह बात करता है। एक दुकान जाते हैं तो वहां पे भी वो शॉपकीपर भी अच्छा बोल सकता है, या नहीं तो वो डांट भी सकता है। तो इस तरह आपका रिलेशनशिप में दो चीज हो रहे हैं, और वो है या प्यार अनुभव कर रहे हैं, या आप घृणा या कष्ट अनुभव कर रहे हैं। ये दोनों में से कोई एक ही हो रहा है। तो अगर आप प्यार अनुभव कर रहे हैं तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप घृणा अनुभव कर रहे हैं तो आपका बहुत डिस्टरबेंस होती है, मतलब अंदर आप खुश नहीं है, कष्ट में हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आप आनंद अनुभव करें या कष्ट अनुभव करें। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद ही चाहिए। कौन भला चाहेंगे कि उनको कष्ट आए।
तो इसलिए आप अगर आनंद अनुभव करना है तब आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप अंदर घृणा रखते हैं तो आपको कष्ट ही कष्ट आएगा। तो इसलिए जहां जहां आपका रिश्ता अच्छा नहीं है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और जहां बहुत प्यार है उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए, तो आप आनंद में रहेंगे। और एक बात, अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो आपका जिंदगी भी अच्छा रहेगा। अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो आपका जिंदगी भी बहुत दुखमय होगा, क्योंकि लाइफ इज रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या है? जीवन केवल रिश्ते ही हैं। ये नहीं कि हम लोगों से ही रिश्ता रखते हैं, हम अपने जो चीजें हैं जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, या नहीं तो आपका कपड़े हैं, घर है, गाड़ी है, बाइक है, आपकी किताबें हैं, तो कोई भी चीज ले लो, तो आपका करके एक रिश्ता है ना। जैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका मोबाइल, मोबाइल तो इस मोबाइल इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, बहुत बढ़िया और बहुत हेल्प करता है। इस तरह आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा अपने चीजों से, तो आपको जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको बहुत डिस्टरबेंस रहेगा अगर ठीक नहीं है। तो रिश्ता केवल लोगों से नहीं बल्कि चीजों से भी है, तो वो आपका चीज से भी अच्छा रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका मोबाइल का ग्लास क्रैक हो गया या वो गंदा है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपका रिलेशनशिप जो मोबाइल से है वो डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब आपका जिंदगी अच्छा नहीं है। अगर कोई पूछेंगे कि आप कैसे हो, खुश हो, तो बोलते हैं क्या बताऊं। इसका मतलब आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वो चीजों से हो सकता है, लोगों से भी हो सकता है, या जानवर से भी हो सकता है। सोचिए, उदाहरण के लिए आपका एक टेम डॉग है, कुत्ता है, और वो कुत्ता बहुत बीमार है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जो वो डॉग या वो आपका कुत्ता से है तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। कभी कभी वो कुत्ता पूरा गंदा कर दे रहा है घर को, तो कुत्ते के ऊपर गुस्सा आता है, तो आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो जब वो रिश्ता ठीक नहीं है उसको सेट करना है। कैसे सेट करना है वो बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले हम देख लें कि कैसे हमारे रिश्ते ही हमारा जिंदगी को चला रहा है, या रिश्ते ही जिंदगी है। लाइफ इज रिलेशनशिप्स। तो ये रिलेशनशिप्स में अनेक प्रकार का रिश्ते हैं, जैसे मित्र हो गए हैं, या पापा हैं, माँ हैं, बेटे हैं, बेटी है, या नहीं तो आपका जो मित्र हैं। तो इस तरह बहुत सारे रिश्ते हैं। तो उनमें से कौन सा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है आपको, वो चीज देख लो आप पहले। हम अभी देख रहे हैं कि रिश्ते को कैसे ठीक करें। ये कहने के पहले मैं और एक चीज मुझे याद आ रहा है, वो भी बता दूं। जब तक रिश्ता ठीक नहीं है तो आपका जिंदगी भी अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि यत भावम तद्भवति। इसका मतलब जैसे आपका भाव रहेगा वैसे ही जिंदगी होने लगेगा, आपको वैसे ही होगा। इसका मतलब क्या है? और एक चीज बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? बाहर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका भाव में वैसा है, मतलब आपका विचार वैसे है। उदाहरण के लिए, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका जो फाइनेंस के ऊपर जो भी विचार है या दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ठीक नहीं है, ये हम बता रहे हैं। इसका मतलब सोचिए, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मनी देन मनी विल नॉट कम टू यू। अगर पैसे के ऊपर ज्यादा रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं करते हो, पैसा पैसा क्या है, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो पैसा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लक्ष्मी देवी है। तो इस तरह विचार रखने वालों के लिए पैसा जल्दी आएगा। तो अगर आप पैसा के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट करना सीखना है।
बिल्कुल उसी तरह अगर आपका फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस और फादर दोनों कनेक्टेड है। वैसे ही अगर आप माँ का रिश्ता ठीक नहीं है तो आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। तो वो ऑब्स्टिकल्स नहीं आना है, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आप माँ के साथ रिश्ता ठीक कर देना है। इसका मतलब माँ से नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ बोले हैं, कुछ डांटे हैं, या माँ आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा किए हैं, या आपके जो भाई बहन हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट या प्यार देती हैं। इस तरह का अगर आप विचार रखते हो, कोई भी कारण हो आपको, मतलब पहले ऐसा घटना घटा जिसकी वजह से एक ऐसा डिसीजन ले चुके हैं, तब आपको वो डिसीजन या जो रिश्ता ठीक नहीं है उसी की वजह से आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, काम नहीं बनेगा। तो उसको ठीक कर दो, माँ के साथ रिश्ता ठीक कर दो, वो इजी है ना। तो उनको माफ कर दो, या आपका गलती हुआ तो आप उनसे माफी मांग लो। तो ऐसा करके आपका रिलेशनशिप सेट करना है। You don't have तो any reminders आपका about माँ आपको से वो बंद करना, wow. रिलेशनशिप सेट करना है। तो ये आप जरूर सोचिए और उसका रिलेशनशिप को ठीक करना है। तो कैसे करें वो बताएंगे अभी। तो रिलेशनशिप क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा आपको कि why you are unhappy in that particular relationship, whether it is mother, father, brother, sister, anybody for that matter। तो एक रिलेशनशिप आप ले लीजिए और वो रिश्ता सेट करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वो ऑब्स्टेकल है। जैसे मैं बोला था, हमारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या आपका भी दृष्टिकोण ठीक नहीं है, आप एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत सारे मतलब धन्यवाद की भावना नहीं है, तो ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं। तो वो ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने के लिए ही गणेश जी हैं। विनायक बेसिकली आपका ऑब्स्टेकल्स को दूर करेंगे। तो उसके लिए आप भी उनका साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना है। तो हाउ विल यू कोऑपरेट? यू आर गोइंग टू सी दीज ऑब्स्टेकल्स पहले। मतलब आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो देखना पड़ेगा पहले, तभी वो ठीक करने का आगे नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि किसके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है सबसे पहले। तो जैसे ही मैं बात कर रहा हूं, आप उसको सोचिए और पहचानिए कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ ठीक नहीं है। तो कौन सा वो रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे आप। सो हो सकता है आपका हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मदर, फादर, जो भी है, एक रिलेशनशिप को लीजिए। सब रिलेशनशिप को मत लीजिए, एक को लीजिए। उसी से हम सीखेंगे कि कैसे उनको क्षमा करें। क्यों? नेक्स्ट स्टेप है, क्यों आपको वो रिश्ता सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपको वो हर्ट किए हैं, आपको कुछ बोले हैं, आपको स्कोल्ड किए, इंसल्ट किए, ह्यूमिलिएट किए हैं, मतलब सबके सामने आपका तिरस्कार किए हैं, तो आपको बहुत बुरा लगा। तो या ऐसा कुछ कर दिए हैं, या कुछ बोले हैं, या झूठ बोले हैं आपके साथ, तो इसलिए आपको उनके ऊपर ट्रस्ट चला गया, तो वो रिलेशनशिप बिगड़ रहा। और बार बार वही सोच रहे हैं। आप जब हर्ट होते हैं तो वही विचार आता है, बार बार आता है, और उनके ऊपर कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो उनके ऊपर क्या नेगेटिव सोच रहे हैं? सोचेंगे कि ये धोखा किए हैं, ये बिल्कुल हम मतलब विश्वासघात हैं, तो इस तरह बहुत कुछ। और हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे कुछ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, और इसको काट ही देते हैं, अभी अभी काट देते हैं, और कभी उनसे बात नहीं करेंगे। तो इस तरह आप सोच सोच कर आपका माइंड को प्रोग्राम कर चुके हैं, और वो प्रोग्राम को ही हम डीप्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि वो डिसीजन जो है उसके ऊपर स्ट्रांगली सोचकर फिर आप आगे वही इसी चीज को बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वही आपका रियलिटी बन जाता है, ट्रूथ हो जाता है। नो दैट बिकम्स योर रियलिटी, एंड यू हैव दैट ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन। तो उनके ऊपर जो दृष्टिकोण है वो सब बन जाता है। लेकिन सच्चाई में
जो आप सोच रहे हैं वो सच नहीं होता कंप्लीटली। थोड़ा बहुत आपको वो प्रोग्रामिंग करके आपका एक परसेप्शन माइंड में रह जाता है, वो प्रोग्राम ही चलता है तब उसके। सो रियलिटी अलग है लेकिन आपका प्रोग्राम अलग है। और कुछ दिन के बाद वो सॉरी बोलते हैं, या नहीं तो उनको कोई वो बीमार पड़ जाते हैं और उनको कुछ समस्या आ जाता है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो हेल्थ का प्रॉब्लम आने के बाद आपको उनके प्रति बहुत प्यार आता है या दया आता है, कंपैशन कम्स। सो उस समय आपका जितना भी प्रॉब्लम्स या जितना भी जो भी दृष्टिकोण है वो बुरा है, ये सब वो सब खत्म हो जाती है। एटलीस्ट कुछ समय के लिए ऐसा होता है, और उनके ऊपर बहुत प्यार और दया आने के वजह से वो क्लियर होता है। इसका मतलब क्या है? प्यार या दया या करुणा, ये सब दैविक गुण है। मतलब भगवान आपके अंदर आए हैं, इसलिए आप उसको, उन गुणों को अनुभव कर रहे हैं। आप यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज डिवाइन क्वालिटीज, दैट मीन्स द लॉर्ड हैज एंटर्ड इनटू यू, ही इज देयर इन योर हार्ट, सो ही इज एक्टिवेटेड। मतलब वो अंतर्यामीन या परमात्मा जो बोलते हैं, भगवान है हमारे हृदय में, जो वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। वो सोए हुए थे, अब किसी को कुछ हुआ तो तुरंत वो एक्टिवेट हो गए, इसलिए उनके प्रति वो दया भावना आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद आप अनुभव कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट डिवाइन क्वालिटीज। वो क्षमा की भावना, वो सब आ जाता है। तो इस तरह आपका रिलेशनशिप सेट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे वो रिलेशनशिप ठीक कर दीजिए, मेरे पति के साथ या मेरे पत्नी के साथ ये बहुत झगड़ा हो रहा है, उसको ठीक करिए, तब आपको क्या प्रार्थना करना है? बोलना है कि हे भगवान आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए, मेरे हृदय में वो प्यार दीजिए, क्योंकि वो प्यार ही वो हील करेगा आपका हर्ट को, आपका जो डिसीशंस हैं उसको हील करेगा, क्लियर करेगा। तो इसलिए आपको वो प्यार के लिए प्रार्थना करना है। या आपको धन्यवाद की भावना नहीं आ रहा है, तो वो धन्यवाद की भावना आप प्रार्थना करना है। ठीक है। सो इस तरह आप प्रे करना है और आपको वो प्यार पाना है, जो कि आपका हर्ट को हील करेगा। इस तरह आपका रिलेशनशिप्स सेट कर पाएंगे। तो जब तक आप उनको क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप उनको क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप दुख ही रहेंगे। प्रॉब्लम किसका है, सफरिंग किसका है? जो आदमी आपको डांटा या आपको इंसल्ट किया या आपसे आपको धोखा किया और जो भी किया, वो तो खुश हैं, वो चले गए, उनको कोई पता नहीं चल रहा है आप कितना दुखी हैं, वो जानते नहीं है। जो बोलना था वो बोल दिए, वो चले गए, वो खुश हैं अपने जिंदगी में, मस्त हैं वो। लेकिन आपका क्या है? आप तो एक धोखा खा चुके हैं, और आपको कोई फिजिकली भी नष्ट हुआ होगा, जैसे पैसा ले लिए, चोरी कर दिए, धोखा करके प्रॉपर्टी ले लिए, तो उनको वो प्रॉपर्टी तो गया, वो पैसा तो गया आपका फिजिकली, एक्सटर्नली, बाहिर मुख में। लेकिन अंतर्मुख में क्या हुआ? आप हर्ट हुए हैं और उसको लेकर बार बार सोचकर 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 प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, खुद को नष्ट कर रहे हैं। वो कर नहीं रहा, वो जो करना था वो चला गया, करके चला गया, लेकिन आप नष्ट कर रहे हैं। तो उनको कुछ कंडेम नहीं कर सकते हैं, भूल उनका नहीं है, भूल केवल उनका है, तो वो पैसा लेके चले गए, बस उतना ही भूल है। बाकी जो नष्ट करना, क्षमा करना है, या आप खुद को उनके प्रति रिवेंज लेने के, बदला लेने का विचार रखते हैं, वो उन्होंने नहीं बताया आपको कि आप मेरे से बदला लो, वैसे ही सोचो करके, वो कुछ नहीं बताया, आप कर रहे हैं वो। तो गलती आपकी होगी ना। उदाहरण मैं बता रहा हूं, मैं एक बार मुंबई एयरपोर्ट में उनका एक प्रोग्राम कर रहा था, सब सीनियर ऑफिसर्स थे, एक एयरपोर्ट मैनेजर भी थी। तो मेरा 2 घंटे का सेशन हुआ, पहले वो 2 दिन का प्रोग्राम था। तो फर्स्ट 2 आवर्स में मेरे रिलेशनशिप्स के ऊपर बताया, कैसे हम अपने को दुख देते हैं माफ ना करके, इस तरह मैं बता रहा था कुछ। फिर 2 घंटे के बाद एक टी ब्रेक दिया था। तो टी ब्रेक में
कई लोग आकर मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, उनका डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे थे। तो मैं देखा ये एक लेडी थोड़ा दूर में वहां पे खड़ा होकर वो भी वेट कर रही थी, उनको टर्न नहीं मिल रहा था। बाकी लोग पूछ रहे थे तो उनको टर्न नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं उनको देखकर मैं पूछा, क्या मैडम आपको कैसा लग रहा है, आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है, आप सीख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस या कुछ हुआ क्या है बताइए। तो ये ध्यान से सुनिएगा। वो बोली थी कि किरण जी, मेरा जीवन में मेरा एक पर्सनल डायरी लिखती हूँ। उसमें लिखी हूँ कि अगर मेरा देहांत होगा, मेरा डेथ अगर होगा, देन इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, एक आदमी के वजह से ही मेरा डेथ होगा। इतना कष्ट दिया वो, और इतना दुख दिए हैं, और उसके बाद उनको हमारा मतलब जीवन जीवन बिल्कुल खराब हो गया, हमारा शांति चली गई, और इतना कष्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ आपके सेशन अटेंड करने के बाद मैं जाकर आज वो डायरी में जो कुछ भी लिखी हूँ वो काट दूंगी, क्योंकि वो गलती उनका नहीं है, मेरा है। यही मुझे पता चला, आप जो क्लास में बता रहे थे तो उसमें पता चला कि मेरा गलती है, उनका गलती नहीं है। क्योंकि वो उनको मैं माफ करूं या बदला लूं, वो डिसीजन मेरा है, और मैं डिसाइड करी कि उनको बदला लेना है, इसलिए मैं दुखी हूं, उनकी वजह से नहीं। मैं वो डिसीजन लिया। ये भी कर सकती थी कि मैं उनको माफ करके मैं खुश रह पाऊं, लेकिन वैसा मैं डिसीजन नहीं लिया। तो उनका क्या गलती है, इसलिए मैं जाकर उसको काट दूंगी। और ये बताई थी। फिर वो चली गई। नेक्स्ट डे आकर वो बताई कि मैं गई घर, उसके बाद फिर वो काट दी। उसके बाद कुछ स्वीट्स खरीदा रास्ते में, और वो स्वीट उनको देकर, वो कौन थे, वो उनका अपना पति ही थे। तो उनको इतना मैं मतलब घृणा रखी हूं, को मुझे माफ करो, मैं ऐसा ऐसा सोचकर ऐसा ऐसा लिखा करके उनको स्वीट्स दी। तो वो हस्बैंड भी, उनको भी बहुत ये लगा, मतलब ही वॉज टच्ड। एंड दो वो बोले नहीं नहीं नहीं, तो मेरा गलती था। एक्चुअली पहले वो मानते नहीं थे, अपना गलती नहीं मानते हैं, और खुद का भी गलती नहीं मानती थी वो। तो उसके बाद फिर दोनों में इतना प्यार, और वो सब ठीक हो गया। और वो आकर नेक्स्ट डे वो आकर सभी को एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इस तरह आपको माफ करना है अगर कोई आपको हर्ट किए हैं। तो जैसे ही माफ करते हैं, ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, जिनको आप माफ कर चुके हैं वो आदमी ही खुद वापस आकर आपको बताएंगे, या उनमें एक परिवर्तन आएगा। मैं बहुत बार देखा हूं, हमारे जो वर्कशॉप्स में जो रिलेशनशिप्स के सेशन होती है उसमें माफ करवाते हैं। तो अभी तो मैं आपसे माफ करवा नहीं सकूंगा, आपको करना है। कैसे करना भी मैं बता रहा हूं, तो आपको करना है। लेकिन अगर वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड करते हैं तो आपसे हम करवाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है खुद से करना। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई हर्ट करते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे माफ करना है। जब भी आपको कोई हर्ट करते हैं तो उस हर्ट में आप रहते हैं, करेक्ट। तो वो जो हर्ट है, बार बार वही सोचते हैं ना, तो जो भी विचार आ रहा है आने दीजिए। जो भी सोच रहे हैं वो आने दीजिए। तो वो सोचते 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 आपको ही बुरा लगेगा। मतलब उससे अवॉइड नहीं करना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको मारने की, उनको मतलब ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो भी विचार आ रहे हैं उसको वॉच करना, उसके अंदर न जाइएगा, वॉच करिए। उसके बाद फिर वो दुख बहुत आता है, उसमें स्टे करिए। फिर उनको वो सब दुख को अनुभव करना है, वो दुख से बाहर नहीं जाना। अभी क्या होता है, ऐसा करने से आप अकेले जब करते हैं तो माइंड इतना पावरफुल है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे से,
नहीं बाद में करते हैं, कल करूंगा, अभी तो टाइम हो रहा है, थोड़ा पानी पीने का मन करेगा, तो इस तरह अवॉइड कर देगा। क्योंकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, जो आप नेगेटिव को देख रहे हैं तो उसको वो आप माइंड अलाउ नहीं करेगा आपको। सो आप क्या अवॉइड करने की कोशिश करेगा माइंड। तो उसको ठीक वापस लाने के लिए हम हैं, वर्कशॉप में हम हैं, लेकिन अकेले करने से मुश्किल है। कोई आपको पुश करके उसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करना है, समझ गए? तो आप क्या करेंगे इसमें, आपको वो दुख अनुभव करते हुए क्षमा करना है। तो आप आज से शुरू करिए, जिन जिन से आप हर्ट हुए हैं वो हर्ट को अनुभव करना है। और उसमें 3 स्टेप्स में बोला था, वॉच करना है, स्टे करना है और अनुभव करना है। वॉच, स्टे एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस आर द स्टेप्स फॉर फॉरगिविंग, यू हैव टू डू इट। तो ये आपको जो टीचिंग मिल रहा है, हम एक्चुअली ये वर्कशॉप में सिखाते हैं और कराते हैं और रिट्रीट में कराते हैं। ये लगभग 4 आवर्स का सेशन करते हैं। तो उसका एक्सप्लेन करना और उसके बाद फिर उसमें लेके जाना, फिर वो क्षमा करना, फिर प्यार से वो बाहर क्लिक करना, वो हर्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपका बिजनेस का प्रॉब्लम्स हो या आपका हेल्थ का प्रॉब्लम्स हो, ये सब आपके रिश्तों से ही आ रहा है। और क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कुछ लोगों को क्षमा नहीं किए, और जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपको वो प्रॉब्लम्स रहेंगे ही, वो सॉल्व नहीं होते। कभी कभी आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो गुस्सा और वो जो घृणा से आ रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो तो दवा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपको एस्पिरिन या कुछ दे देंगे आपको, तो वो उससे ब्लड प्रेशर कम होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर से वो गुस्सा, वो घृणा है ना, तो फिर वापस आएगा। तो इस तरह आपका माइंड जब तक शांत नहीं होता तब तक वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कुछ दिन पहले अंशु जी शायद वो पूछ रही थी कि वो बीपी कम करना है। मैं बोला आपको साधना कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, तो साधना नहीं करेंगे बीपी कम हो जाएगा। मेडिसिन नहीं लेंगे आपका हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या? नहीं होता है ना वैसे। तो आपको करना है, यहाँ पे भी वो साधना करना है। तो वो जो 21 डेज का साधना जो दिया हूँ वो सिंसियरली आपको करना है। सुबह उठना है और फिर स्नान करना है, फिर आके बैठना है, पूजा करना है, आरती देना है, फिर क्लास अटेंड करना है। तो इस तरह आपको करना है। जिनको नहीं होता है तो दिन में, अभी सुबह नहीं हो पाते तो दिन में कर लीजिए। और ये क्लास का हम मिस नहीं करेंगे क्योंकि पूरा दिन हम रहेंगे और पूरा दिन एक वीडियो रहेगा, आप वहां पे आप सुन सकते हैं ऑन करके। हमारा वेबसाइट में जाइए sahayata.org/chaturthi, और फिर वहां पे सब वीडियोस हैं। अभी तो कल तक 10 वीडियोस तो अपलोडेड हैं। आज का ये वीडियो और 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा 7:30 को, या मैक्सिमम 8 o'clock को ये अपलोड रहेगा। सो उसको देखकर आप करना है, साधना करना है। और एक बात, जो साधना कर रहे हैं वो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी आप इसको दोहराइए, रिपीट करिए ये वीडियो देखकर। तब आपको एक एक बार जब देखते हैं तो एक एक नया चीज आपको स्ट्राइक होगा और आपको और स्ट्रांग बनेंगे। बस ये केवल उन लोगों के लिए है जो दोज हु आर सीरियस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कई लोगों को मैं पूछा हूं तो वो मुझे बता रहे थे कि हाँ मैं वो वीडियो तो मैं देख रहा हूँ, तो आप में कुछ चेंजेस आ रहा है या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये क्लासेस। अच्छा लगने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं अच्छे लगने वाले, लेकिन आप में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है? और वो जब परिवर्तन आएगा तो भगवान तो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश होकर आप जो मांगेंगे वो वरदान के रूप में दे देंगे आपको। और वही वरदान आपको चतुर्थी के दिन मिलने वाला है। और उसको डिपेंड करता है कि कितना आप साधना किए हैं। तो अभी हम साधना, अभी हम आरती से स्टार्ट करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद प्रार्थना होगा। अब भाग लीजिए, ठीक है? हमारे भक्त लोग करेंगे।
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। अब आरती ले लें। अब प्रणाम कीजिए। ध्यानम, मेडिटेशन। प्रार्थना, प्रेयर।
Let us now pray to Sahayata Vinayaka to solve the problems of all those who are suffering and that they should be safe and healthy. Please pray for everyone in the world for Loka Kalyan. Now, Sahayata healers will be giving healing to all the participants present. Please receive the healing. अब ईश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद कीजिए. Please express your gratitude to the Lord from the depth of your heart. Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से आंखें खोलिए. Now you can gently open your eyes. Having received the divine healing now, you should relax for next 5 minutes for the healing energies to settle down in your system. Please go into Savasana or sit in a comfortable position and relax with closed eyes. Or you may watch the Lord's form on the screen. Please do not attend phone calls or get distracted for next 5 minutes.
अभी धीरे से आंखें खोल सकते हैं। You can gently open your eyes if you are keeping your eyes closed. अभी कल जो क्लास होगा वो नेक्स्ट लेवल का है। आज का आपका साधना होगा कि आप जिन लोगों ने आपको हर्ट किए हैं उनको क्षमा करना है, उनको क्षमा करना सॉरी। तो जिनको आप हर्ट किए हैं उनको क्षमा करना, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको क्षमा करना है। और कल हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम किसी को हर्ट किए हैं तो उनसे क्षमा मांगना है, उनसे पश्चाताप पड़ना है। क्षमा मांगना बहुत आसान है कि सॉरी बोल देना, सॉरी बोल देना बहुत आसान है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली फील करना और वो प्रोसेस ऑफ रिपेंटेंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। तो आज हम केवल सीखे हैं, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, तो ये जो आज का वीडियो है वो आप देख लीजिए और एक बार देख लीजिए और एक बार देख लीजिए, 2-3 बार भी देख सकते हैं ताकि उसको आपको और डीपली जाएगा। और एक आपकी ओर से कंट्रीब्यूशन एक चाहिए, और वो क्या है, यू विल शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, आपका फेसबुक में या ग्रुप्स में या पर्सनली, और उनको बताना जो सेवा वो करना है, वो आपका साधना है, एवरीडे साधना है ये। तो आप शेयर करके उनको भी देखने के लिए बोलिए, और बेस्ट उनको बताइए कि सुबह सुबह ये सेशन अटेंड करना, लाइव सेशन अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है, फिर कल मिलेंगे। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो वीडियोस हैं वो 14 डेज खत्म होने के बाद 15 डे से नॉट अवेलेबल रहेगा, मतलब वो अवेलेबल नहीं रहेगा। सो जो कुछ भी आपको साधना और सीखना है उसके 40 मतलब 31 के पहले करना है, फर्स्ट से नहीं रहेगा। वो केवल डेली प्रेयर में आना पड़ेगा, उन लोगों के लिए है। तो आप ये बात भी उनको बता दीजिए। बस, नमस्ते। सहायता विनायक शरणम।